हाँ जी सर, मेरा नाम ज्योति अलावत है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी कर रही हूँ। मैं हरियाणा के एमएलएज और एमपीज की मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हूँ, जो कि पूरे भारतवर्ष की पहली रिसर्च है। तो मेंटल हेल्थ पे। जी सर। तो मैं अपने डाटा कलेक्शन के दौरान बहुत सारे एमएलएज और एमपीज से मिली हूँ, हरियाणा के लगभग सबसे ही मिली हूँ। तो कोई कहता है भारत को विश्व गुरु बना देंगे, कोई इंडिया को नंबर 1 बना देंगे। तो भारत की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, तो आज तक तो इंडिया नंबर 1 नहीं बना है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आपके प्लान्स हैं जो इंडिया को आप नंबर 1 बनाओगे? आपके जरिए बनाएंगे, और जब तक आप ये सोचेंगे कि केजरीवाल बना देगा तो नहीं बनेगा। मैं इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी 3 दिन पहले एक डॉक्टर भरत हैं बाड़मेर से, उनसे मैंने बात की। वो मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बहुत रिमोट विलेज में रहते थे। किसी तरह से माँ बाप के उससे पैसे इकट्ठे करके उन्होंने मेडिकल कर ली। तो जब मेडिकल करी उनको बहुत तकलीफ हुई, लोन लिया, इधर उधर से पैसे नहीं थे उनके पास। मेडिकल करते करते जब वो सेकंड ईयर में थे तो उन्होंने ये तय किया कि जो दूसरे गरीब बच्चे हैं मैं उनकी मदद करूंगा। उसके खुद की जेब में पैसे नहीं है, और उसने कहा कि मैं मदद करूंगा। उसने 50-50 ऑर्गेनाइजेशन चालू करी, जिसमें हर साल वो 50 बच्चों को इकट्ठा करता है, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी 11वीं के बाद, ऐसे बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चों को इकट्ठा करके कहता है मैं फ्री में उनको ट्यूशन देता हूं। और उसने कहीं से एक बिल्डिंग डोनेशन में ले ली, 2-4 और लोगों से डोनेशन लेके वो 50 बच्चों को वहां पे रेजिडेंशियल रखता है। उनके खाने पीने का सबका खर्चा डोनेशन से करता है। हर साल 50-50 बच्चों को लेता है। 10 साल हुए, लगभग 500 के करीब बच्चे उसने करे होंगे। 65 बच्चों को वो मेडिकल में एडमिट करवा चुका है। उन 65 में से 10 बच्चों को एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर उसने एडमिट करवा दिया। जब हमारा सारा देश इकट्ठा हो जाएगा ना, 130 करोड़ लोग, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। और अगर आपने नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, ये जिन एमपी एमएलए की आप स्टडी कर रही हो, तो कभी नहीं होने वाला। इन्होंने 75 साल खराब कर दिए और 75 साल खराब कर देंगे। हम अगर एक साथ इकट्ठे हो गए तो इन नेताओं को भी हमारी सुननी पड़ेगी। फिर सारे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा ऐलान करा। उन्होंने कहा पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, 14,500 सरकारी स्कूल। मेरा यह कहना है देश में 10.5 लाख स्कूल हैं सरकारी। अभी पहली बार में 14,500 करेंगे तो ये 10 लाख सरकारी स्कूलों का तो 100 साल में भी नंबर नहीं आएगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सारी राज्य सरकारों को एक साथ लेते हैं और ये 10.5 लाख के 10.5 लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान क्यों नहीं बनाते? बना सकते हैं। हमने दिल्ली के अंदर हमने सारे स्कूल एक साथ ठीक कर दिए। मान साहब ने कसम खाई है अगले 5 साल में पंजाब के सारे स्कूल ठीक कर देंगे। अगर 5 साल में हम 2 राज्यों के स्कूल ठीक कर सकते हैं तो केंद्र सरकार 5 साल में पूरे देश के सारे 10.5 लाख स्कूल तो ठीक कर ही सकती है। अब वॉर मिशन पे काम करना पड़ेगा, युद्ध स्तर के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा। लेकिन काम आपने करना पड़ेगा। आप अगर नेताओं से सोचोगे ये भारत को नंबर 1, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो ये देखेंगे उनके दोस्त को दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी कैसे बनाया जाए। थैंक यू सर।